जय जाट भाइयों, इतिहास जो है ये किसी का मोहताज नहीं है। बहुत से लोगों ने हमारे जाट भाइयों का इतिहास दबाने की कोशिश करी, पर वो खुद ही उठ के आता है। इतिहासकार कहते हैं कि जाटों का इतिहास केवल 500 साल का है, कुछ कहते हैं 800 साल का है। हमारे पास लिखित दस्तावेज हैं जो ये शो करते हैं कि कम से कम सिकंदर के टाइम तक जाट भाई जरूर थे तो उससे पहले, क्योंकि ये जो जाट है ये पूरा एक समुदाय, पूरा एक रेस है। मैं जैसे कि बार बार आपको कहता हूँ भाइयों, जाटों ने उसे ज़मीन से प्रेम किया, उन्होंने धर्म को कभी नहीं माना। समय को बदलते रहे, कुछ हिंदू बन गए, कुछ सिख बन गए, कुछ आपका जैन बन गए। आज भी हमारे पास दुनिया भर के फ़ोन आते हैं, भाई हम मुसलमान जाट हैं। ये तो मुसलमान भी एक मूवमेंट चली थी जब वो चलती हुई सीथियंस के साथ या इंडो आर्यन से लड़ते हुए आगे आई थी। तो आज एक गोत्र है हमारा, बहुत इतिहास में बहुत मशहूर है, पुरु गोत्र। ये पुरु गोत्र की पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। इसके कुछ प्रसिद्ध लोग, यदि आपके पास पुरु गोत्र के गाँव, या जैसे कि मैं अभी पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, ये परसवाल बोल रहे हैं अपने आप को, पोरसवाल। पुरु जाट एक बहुत ही प्राचीन व चंद्रवंशी गोत्र है। महान राजा पोरस ने इसी गोत्र में जन्म लिया था। देखिए पोरस, सिकंदर पोरस की लड़ाई पहुंच गया, मतलब ये कई चीज़ साबित करते हैं, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं जाट नहीं था, लेकिन ये फैक्ट है, जाट है। समय के साथ साथ पुरु पौरव हो गया और आज अधिकतर लोग इन्हें पोरसवाल जाट गोत्र से नाम से संबोधित करते हैं, इनके वंशजों को। अगर हम इस गोत्र में उत्पन्न होने की बात करें तो पता चलता है कि इस गोत्र की जो शुरुआत है महाराजा यताति के छोटे पुत्र पुरु से उत्पन्न हुआ। यताति जम्बूद्वीप का सम्राट था, उस टाइम के नॉन वर्ल्ड का जैसे कह सकते हैं। आज हम उसी जम्बूद्वीप में एशिया महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में मंगोलिया से सीरिया तक और साइबेरिया से भारतवर्ष सारा की वेल नोन, जहाँ उस समय आपस में ट्रेड या आना जाना था, उसका था। पुरु अपने पिता का सेवक और बहुत ही आज्ञाकारी था, जिसके कारण महाराजा यताति ने अपने उत्तराधिकार के रूप में पुरु को सम्राट घोषित कर दिया और खुद वन चले गए। ये पहले प्रथा थी भाइयों कि बेटे को राजगद्दी दे के जो राजा होते थे वो वानप्रस्थ आश्रम बोलते थे उसको, उसमें चले जाते थे। पुरु की काबिलियत का अंदाज़ इसी से लगाया जा सकता है कि वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था, फिर भी उसे सम्राट घोषित किया गया। जबकि पुरु के भाइयों को जो राज्य था 4 हिस्सों में बांटा गया था। वो इस प्रकार था: यदि को दक्षिण का भाग दिया गया, जिसमें हिमालय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तथा इससे प्रांत लगे यूपी, गुजरात का चाहते थे। दूसरे तुवरसु को पश्चिम भाग, जिसमें आज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, इथोपिया, केन्या, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, तुर्क, यूनान शामिल थे। जबकि हृदय को दक्षिण पूर्व का भाग दिया गया और चौथे बेटे को उत्तर का भाग दिया गया। परंतु इनके ऊपर, सबके ऊपर जो चौथे भाग को दिया गया था, इसमें हिमालय पर्वत से लेकर चीन, मंगोलिया, रूस, साइबेरिया, उत्तर ध्रुव के शामिल लोग इस समय माना गया था। परंतु छोटा होने के बावजूद भी चारों भाइयों का जो सम्राट था वो पुरु को ही घोषित किया गया। पुरु वंश एक क्षत्रिय वंश था, इसके कारण ये आप जानते हो, जो क्षत्रिय हो तो बहादुर तो होगा ही। महान सम्राट पैदा हुए, जैसे आगे चल के इन्हीं के वंश थे ये: वीरभद्र, दुष्यंत, चक्रवर्ती, भरत, हस्ती पैदा हुआ। भरत से ही हिंदुस्तान का जो नाम है भारत पड़ा, और हस्ती से हस्तिनापुर। जबकि कुरु राजा से कुरुक्षेत्र स्थापित हुआ। सन 1947 में भारत पाक का विभाजन के परिणाम स्वरूप पुरार्थी लोग पंजाबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कुछ पंजाबी भी हो गए थे बाद में। पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्र में से कुछ हिस्से में भागी, जैसे पंजाब के 2 हिस्से थे। 52% हिस्सा जो पंजाब को पाकिस्तान को मिला, 48% वो हिंदुस्तान में है। ये लोग जो हैं बहादुर देशभक्त समुदाय के लोग राजा पोरस की सेनाओं में से पेशेदार थे, जिन्होंने सिकंदर आजम के आक्रमण को रोका
और बल्कि मैं तो कहूँ यही वजह थी कि सिकंदर पूरे हिंदुस्तान को नहीं जीत पाया था। उस समय इनका जो राज्य था वो झेलम और चिनाब नदी के बीच में था। राजा पुरुषवार या राजा पोरस का राज्य पंजाब झेलम और चिनाब नदी के बीच में फैला हुआ था। इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर के आसपास थी। इसके भाइयों कुछ प्रमाण मिल रहे हैं। राजा पोरस सिकंदर की कहानी काफ़ी मशहूर है, ये हर आदमी जानता है। जो न केवल ऐतिहासिक लेखक बल्कि जुबान पर बार बार आता है, अभी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसके बारे में विश्लेषण चलता है। यूनाना इतिहासकारों ने न केवल सिकंदर की बहादुरी की प्रशंसा की बल्कि पोरस की बहादुरी की प्रशंसा की गई। इसका अर्थ ये निकलता है कि पौरव का उद्गम महाभारत काल से है। अब देखिए आप, सिकंदर के पीछे महाभारत काल, एक अलग अलग टाइम पीरियड फेजेस। पुरु और यदु, ये यहाँ दो चीज़ हैं आपको, यदुवंशी और उन्हें पुरु के वंशज पौरव कहलाए, यदु के वंशज यादव कहलाए। इसलिए राजा पोरस एक चंद्रवंशी राजा था और यताति का वंशज था। चंद्रवंशी होने के कारण इनका पराक्रम और बल अकल्पनीय था, मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन था। पौरव ही वो शासक थे जिन्होंने फारसी राजा डोरियस और जर्कसीस को युद्ध में पराजित किया था। ये इसी डायनेस्टी के लोग थे। अब कुछ बात भाइयों आपसे शेयर करना चाहूँगा, उस टाइम क्या हुआ था कि महायुद्ध के दौरान सिकंदर ने क्या रणनीति बनाई जिससे हमारे जो है पोरस हार गए थे। सिकंदर जानता था कि डायरेक्ट लड़ाई में पोरस से आप युद्ध में जीत नहीं सकते, इसलिए उसने चालाकी से काम लिया। उसने झेलम नदी के किनारे पर अपनी सेना खड़ी कर दी और दिखावा करने लगा कि मानो वो नदी पार करना चाहता, लेकिन एक्चुअली उसने कुछ फौज खड़ी की। आधी ज़्यादा फौज अपने अंडर कमांड में लेके 17 किलोमीटर ऊपर जाके नदी से हजारों सैनिकों और घुड़सवारों से उन्होंने नदी पार कर दी। पोरस की सेना अभी ये जान ही नहीं पाई थी कि जो है सिकंदर नदी पार कर चुका है। उन्होंने सोचा कि सिकंदर जो है अभी रास्ता ही ढूंढ रहा है इधर आने की। सिकंदर दूसरे से खुद समीप पहुंच चुका था। अचानक हुए हमले से पोरस की सेना घबरा गई, फिर भी उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। बारिश होने के कारण पोरस के रथ जो थे मिट्टी में धंसने लगे, उनके पहिया जो थे कीचड़ में धंसते, लेकिन पोरस की सेना शामिल हाथियों ने सिकंदर की फौज को काफ़ी नुकसान किया और उसको संभलने का मौका भी नहीं दिया। इस बीच नदी के किनारे जो दूसरी तरफ बची हुई जो रेजिस्टिव फोर्स थी सिकंदर की, उसने किसी तरीके से नदी पार करके हमला बोल दिया। यहाँ देखो दो तरफ से फंस गए पोरस, इधर सिकंदर उसकी बाकी फोर्स से। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्त सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका। यह उसकी भूल थी। इसलिए इतिहासकार ये नहीं जानते कि झेलम नदी को पार आने के बाद उल्टा सिकंदर ही फंस गया था, क्योंकि उसके बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। फिर भी होनी को बलवान थी, सिकंदर जीता, हम ये नहीं कहते। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो गंधार तक्षशिला का राजा आम्बी था, उसने उनका स्वागत किया, उनके साथ ज्वाइन कर लिया। इसी आम्बी ने सारी लूपोल दी थी पोरस की सिकंदर को, तभी आम्बी जो है ये जो अपने हारे थे क्या पोरस, उसको पोरस को दुष्शत्रु समझता था। हालांकि एक सुनने में आया ये बात है कि भी सिकंदर ने पोरस को मैसेज भिजवाया था कि आप आदेशता स्वीकार कर लें, लेकिन उसने नहीं की। अच्छा, ये भी इत्तेफाक देखिए कि सिकंदर भी और पोरस भी, इन दोनों की डेथ अनसर्टेन हुई है और सुनने में दोनों की जहर से हुई है कि भी सिकंदर को बुखार हुआ था बेबीलोनिया में और जब वापस जा रहा था, और इधर पोरस भी 1921 से 1915 के बीच में जो डेथ है वो जहर देने से सुनने में आया कि हुई है। उसके एक सेना नायक थे यदुमोस, उसका नाम आता है। लेकिन एक विचारधारा ये मानी जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे आचार्य चाणक्य, उन्होंने विष कन्या भेज के पोरस की हत्या करा दी, ताकि जो देश जीतने का संकल्प उन्होंने पूरे देश को यूनाइट करने का संकल्प लिया था उसके बीच में पोरस रोड़े ना अटका सके। तो ये चीज़ हो सकती भाइयों, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये सच है कि उस टाइम का महान योद्धा पोरस भाई एक जाट था। ठीक है, हार जीत प्रकृति का नियम है, चलती हैं। आप सब लोगों को फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जनरल कर्नल न्यायाधीश स्वतंत्र भारत की सेनाओं का इन्होंने वो किया था,
देश की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण तक निछावर कर दिए थे। प्रिंसिपल महात्मा हंसराज शिक्षा संस्थान, ये डीएवी का जो है आंदोलन का सूत्रधार थे। जो डीएवी एंग्लो वैदिक जितने स्कूल हैं डीएवी, इनमें इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। स्वामी श्रद्धानंद गजानंद परसवाल, ये जो है विधायक रहे थे, और ये 3 विधायक है, अमरा राम परसवाल, गजानंद परसवाल, स्वामी श्रद्धानंद परसवाल, ये एमएलए रहे हैं। हुकुम सिंह परसवाल एक समाज सेवी थे। तो भाइयों, ये हिस्ट्री थी परसवाल गोत्र की। आप सब लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ भाइयों, एक रहो, इकट्ठे रहो, आपस में एक दूसरे की मदद करो। कोई भाई आता है तो उसकी आलोचना ना करें, मदद करें एक दूसरे की, ताकि हम बच सके। नहीं तो इतिहास में हमारा नाम रह जाएगा। हमारे बहुत दुश्मन हैं, या आप भी जानते हैं, तो आपकी अंतरात्मा जानती सबकी, कि सब हमें मारना चाहते हैं। या तो हमसे डरते हैं या हमसे अवॉइड करते हैं। तो कम से कम भाइयों आपस में एक आ जाओ। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।